अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का आखिरी सोमवार हमारी ज़िंदगियों में आ रहा है। अल्लाह ताला हम सब को इस दिन की बरकतें फ़जीलतें समझने की समेटने की तौफ़ीक़ रफ़ीक नसीब फ़रमाए। सूरह फलक और सूरत अन्नास का एक दिलकश जो है वजीफ़ा, मुजर्रब वजीफ़ा, वो आपकी खिदमत में हाज़िर है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से आप देखेंगे कि मालिक करीम कैसे करम फरमाते हैं और कैसे अल्लाह करीम आपको कर्ज़ जैसे मुसीबत से, कर्ज़ जैसे पहाड़ जितना कर्ज़ भी अल्लाह करीम के करम से उतर जाएगा। इसके साथ साथ रिज़्क़ की बंदिश है, जादू है, हसद नफाक की वजह से कारोबार बंद है, ये सब करने से अल्लाह करीम आप पे करम फरमाएंगे। कुरान करीम की ये आखिरी दो सूरतें, ठीक है, ये आखिरी दो सूरतें हैं, सूरत फलक और सूरत अन्नास। इन दोनों सूरतों के मक्की या मदनी होने में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ़ है, लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन की राय ये है कि ये दोनों सूरतें मदनी हैं और ये दोनों सूरतें उस वक्त नाज़िल हुई थीं जब एक यहूदी लबीद बिन आसम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की थी और उसके कुछ असरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर भी हुए थे। अहदीस से साबित है कि इन सूरतों की तिलावत और उनसे दम करना जादू के असरात दूर करने और दीगर दुनियावी आफात से बचने के लिए बेहतरीन अमल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों की तिलावत करके अपने मुबारक हाथों पर दम करते और फिर उन हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन को भी इन सूरतों को मुख्तलिफ़ औक़ात में पढ़ने की तालीम देते थे। गर्ज़ के इन दोनों सूरतों को जादू, नज़र बद और जिस्मानी और रूहानी आफ़ात के दूर करने में बड़ी तासीर है और हर शख्स इनके मुनाफ़े और बरक़ात को हासिल करने का मोहताज है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हम पे करम है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कह दूँ कि कुल कहो, इस इरशाद के अव्वलीन मुखातिब तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसो जिन भी इसके मुखातिब हैं। आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ। पनाह मांगने से मुराद किसी चीज़ से खौफ महसूस करके अपने आप को उससे बचाने के लिए किसी दूसरे की हिफाजत में जाना। मोमिन ऐसी तमाम आफात जिनको दूर करने पर वो ख़ुद अपने आप को कादिर नहीं समझता, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है और उसकी पनाह मांगता है। फ़लक के लफ्ज़ी मानी फटने के हैं, यहाँ सुबह को नमूदार होना मुराद है। रब्बिल फ़लक से जल्ला जलालुहु मुराद है। मिन शर्र मा खलक में सारी मखलूक दाखिल है, यानी कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ सारी मखलूक के शर से। यहाँ तीन चीज़ों के शर से ख़ास तौर पर पनाह मांगी गई है, और अंधेरी रात के शर से जब वो फैल जाए, और उन जानों के शर से जो गुरोहों में फूंक मारती हैं, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। अंधेरी रात के शर से पनाह मांगी गई है। जादूगरों की कार्रवाइयाँ रात के अंधेरों में हुआ करती हैं, मर्दों औरत दोनों इसमें दाखिल हैं। नफ़ासात में जादूगर मर्द हों या औरत धागे के गंडे बनाकर उसमें गिरहें लगाए जाते हैं, उन पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंकते रहते हैं, उनकी शर से पनाह मांगी गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू रात में किया गया था, गिरहें बांध कर किया गया था और आपसे हसद की बुनियाद पर किया गया था। इसलिए तीनों चीज़ों से ख़ास तौर पर पनाह मांगी गई है। हसद के मानी हैं किसी की नेमत और राहत को देख कर जलना। बहरहाल मैं जितना आगे चलता जाऊँ तो काम लंबा ही होता जाएगा। गुजारिश ये है कि ये दो सूरतें सोमवार के दिन इनका वजीफ़ा आप करें, तो फिर देखना अल्लाह ताला मुझे और आपको कैसे शयातीन के शरों से, जिन्नों के शरों से, ज़ालिमों के जुल्म से, कर्ज़ जैसी बीमारियों से महफूज व मामून फरमा कर अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान नसीब फरमाएँगे। तो इस वजह से अगर आपको बुरे ख़यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, तो इन तमाम किस्म की जो बीमारियां हैं, इन को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो नज़र बद है,
حسد کی وجہ سے کاروبار بند ہے، یا جو ہے مختلف قسم کی جو تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تو ان تمام کے لیے اس عمل کو ضرور ضرور کریے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے صدقے امن اور سلامتی نصیب فرمائے۔ باوضو حالت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درمیان کے اندر سورت فلق 21 مرتبہ، یعنی 21 ٹائم سورت فلق اور 21 ٹائم سورت الناس۔ پھر توجہ سے سنیے گا، باوضو حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول آخر درود شریف، درمیان میں 21 ٹائم سورت فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ 21 ٹائم، اور 21 ٹائم 21 مرتبہ ہی سورت الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اس طرح آپ تلاوت کریں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو پھونک ماریں، پورے گھر کے تمام افراد کو پھونک ماریں، کاروبار والی جگہ پہ پھونک ماریں، چھوٹے بچوں کو پھونک ماریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، یا رب ذوالجلال تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم نے تیرے پاک کلام کی تلاوت کی ہے، تو ہم پہ رحم و کرم فرما، ہمیں آفات سے، جادو سے، نظر بد سے، حسد سے، نفاق سے، منافقت کرنے والوں سے محفوظ فرما، یا اللہ قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ تو اپنی خاص مہربانی سے ہمیں شیطان کا وسوسہ جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، یہ وسوسہ ایسا شر ہے جو انسانوں کے اندر، تو اللہ کریم سے پناہ مانگیں، مدد مانگیں کہ یا اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں ایسی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ و مامون فرما۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو ہر میدان میں، آپ سلامتیوں ساتھ رہیں، عزتوں سے رہیں، مالک آپ کے گھروں میں، کاروبار میں، رزق میں، مال و جان میں کھلی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو اس عمل کو خود بھی کریں، آگے اپنے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں تک شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے ربیع الاول کے چاند کی وظیفہ ویڈیو لے کر۔ تو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔